नमस्कार, मैं अविनाश सिंह और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया। जैसा कि बिहार विधानसभा 2020 चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग 3 नवंबर को हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में और आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो इस बार किस आधार पे अपना मतदान किए हैं और आने वाले सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। आपने इस बार जो वोटिंग किया किस आधार पे वोटिंग किया? वोटिंग किया है इस आधार पे कि जो भी हो रहा है वो मतलब कोई भी डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता। जो भी काम शुरू हुआ वो कंप्लीट होना चाहिए, तो उस आधार पे मैंने वोटिंग किया है और इस ये आशा करती हूँ कि हमारा ये प्रदेश जो है और उन्नति की तरफ ही बढ़ेगा। जो दिख रहा है वो और बेटर ही होगा, तो दैट इज़ वही आधार है मेरा। और ज़्यादा विकास हो, और ज़्यादा विकास हो। लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ एंड ऑर्डर इज़ द बेसिस। हम लोग सब यहाँ पे खड़े हैं और बहुत ही उन्मुक्त तरीके से आज कुछ सालों से, पिछले एक डेकेड से घूम रहे हैं, वो पहले नहीं कर सकते थे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस बेसिस पे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो के डेवलपमेंट हो, उस बेसिस पे मैंने वोट किया। और आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जो अच्छा कर रहे हैं वो करते रहें और थोड़ा माइंडसेट ओपन होना चाहिए। रेवेन्यू जनरेशन का बहुत सारा तरीका है, उसके लिए ओपन होना चाहिए। जैसे बहुत ही ये बिहार का नशाबंदी जो था, ये सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट पॉइंट है। तो नशाबंदी 100% ना करके उससे बहुत रेवेन्यू को आघात भी पहुंचा है, तो किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए ताकि रेवेन्यू भी रिवाइव हो। हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस बंद हो गया है, पार्टीज़ मतलब शादी ब्याह लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स हैं लेकिन उनका ऑक्यूपेंसी रेट घट गया है। ये सब पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब विचार में रखते हुए कुछ और चेंजेस लाना चाहिए। आपने जो वोटिंग इस बार किया किस आधार पे वोटिंग किया? इसी आधार पर वोटिंग की है कि अभी की जो सरकार है कोई सही काम नहीं, जो भी खाली झूठ सच लंदफंद काम हो रहा है। अगला सरकार इसमें काम किए हैं गठबंधन के साथ कि जो भी हो सही काम होना चाहिए। रोजगारी है या जो भी बिजनेस है, नौकरी है, ये सरकार अभी बनेगी तो 50 साल के अंतर्गत वाला जो भी कर्मचारी को छटनी कर देगी। ये टेलीफोन एक्सचेंज में छटनी किया गया है। सर, इस बार जो आपने वोटिंग किया है किस आधार पे वोटिंग किया? वोटिंग ये किया कि नए को अभी चांस देने की जगह जो सरकार एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने इतना काम किया है, जो डेवलपमेंट बिहार में हुआ है, आशा करते हैं कि वही आगे काम करे, इसलिए उनको दिया गया है। कुछ कमियां हैं, कुछ डेवलपमेंट कुछ क्षेत्र में ज़्यादा होना ज़रूरी है, उस पर उनको तवज्जो देना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, इंडस्ट्री बैठे वैसा माहौल होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े वैसा माहौल होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग सरकार को ही दिया गया है कि भाई जो बचा हुआ काम है वो करे, दूसरा किसी पे हम लोग फिर आशा करें और फिर नए तरीके से वो काम करे, पुरानों को किए हुए कामों को कैंसिल करे। इसकी जगह जो कर रही है वही उसको बेटर काम करे। और सर, आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद यही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोगों को नौकरियां बढ़े, इंडस्ट्री बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकल में यदि इंडस्ट्रियाँ नहीं होगी और एक एजुकेशन हब और एजुकेशन की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, 2-3 चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन यदि सही होगा तो लोग यहाँ पढ़ेंगे, लोगों को यही नौकरी इंडस्ट्री लग जाएगी तो यहीं मिल जाएगा। अभी क्या होता है, पढ़ने के लिए भी बाहर, नौकरी के लिए भी बाहर, इसलिए वो जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इस बार जो आपने वोटिंग दी है किस आधार पे वोटिंग दी है? बेरोजगारी के आधार पर। सबसे ज्वलंत मुद्दा देश का, बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी पर चुनाव महागठबंधन लड़ रही है और उस मुद्दा पर हमने वोट किया है। इस बार जो आप चुनाव में वोट दिए आप किस आधार पे वोटिंग किए? वोट किए कि हम लोग का घर घर में पानी पहुँचाए और बिजली अच्छा से पहुँचा दें और रोड हम लोग को बनाए हैं और आने जाने के कोई दिक्कत नहीं, और कितनों रात के बिरात के आए कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम लोग नीतीश बाबू को वोट दिए। और आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आने वाली सरकार से यही उम्मीद है कि कहीं आ जाएंगे। पहले था 15 साल हो लालू जी, तो हम लोग का दिक्कत एक ही है कि लूट मार कभी परिवार के लेके जाए। आपने इस बार किस आधार पे चुनाव में वोटिंग किया है? वोट हम इस मुद्दे पर किए हैं कि कोई नई सरकार का गठन हो और अच्छा जनता के बीच काम करें, जनता से जाकर मिले, वही सबसे बड़ा उम्मीद है। मेन मुद्दा क्या था आपका वोटिंग में?
मुद्दा तो वही है जो कि हम जनता के बीच काम होता है, वही एक मुद्दा है। साफ सफाई हो, रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे मुद्दा विशेषता पर है। और आपको आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है? अभी क्या कहा जा सकता है, ऐसा तो कुछ उम्मीद है नहीं। फिर भी आपके मन में कुछ विचार की सरकार ये कुछ कर सकती है? ऐसी कुछ नहीं है विचार। कौन आते हैं, किनकी एक का तो करना नहीं है चुनाव में गठन कि हाँ हम आपको चुन लिया। सर, इस बार आपने वोटिंग किया है, किस आधार पर वोटिंग किया? विकास के मुद्दे के लिए, मैं भ्रष्टाचारी दूर करने के लिए महागठबंधन को हम लोग सपोर्ट किया है। उसमें तेजस्वी यादव को हम लोग ने सपोर्ट किया है। और हर युवा, हर नौजवान जो आज बेरोजगार हैं, जितने प्रवासी हमारे यहाँ हैं, जितने लोग पैदल आए, उनका भी रक्षा उन्होंने नहीं कर सके। ये वादा लंबा के लिए लॉकडाउन में कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ, कहीं नहीं। दूर दूर हम पटना में रहते हैं, कहीं नज़र नहीं आया। तो आपने क्या हम लोग को राहत दिया? लॉकडाउन खूब लगाया, मज़ा लिए तो आप सरकार में बैठ करके जो पढ़ा जा रहा है दे रहे हैं आप। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को एकदम नकार दिया एकदम। अब तो आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद बहुत अच्छा रहेगा। तेजस्वी जी ने वादा किया है, बहुत सारी बातें की हैं, रोजगार देंगे, ये देंगे, स्कूल में देंगे, छात्राओं के लिए देंगे, हम ये काम करेंगे। अगर वो काम ही करते हैं पैटर्न पे तो आगे वही रहेंगे। इस बार जो आपने वोटिंग किया है, किस आधार पे वोटिंग किया? हमने आधार किए हैं कि जो तेजस्वी बाबू ने बोले हैं कि युवा लोग को जो बेरोजगारी हैं उसको हम देंगे, रोजगार देंगे। तो इसी आधार पर हम लोग ने वोट किए हैं, समझे। और अगर 5 साल देख लेते हैं आती है सरकार, अगर 5 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर ये विफल हो जाएंगे।